देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास स्क्रीन टिप पर। चिया की खेती की शुरुआत भारत में हो चुकी है। इसे साल्विया की खेती भी कहा जाता है। बात जहां तक है जलवायु की, तो ये सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए उत्तम फसल है, जो कम लागत में अच्छा मुनाफा दिलाने में सक्षम है। चिया की खेती हर तरह की मिट्टी में संभव है। हाँ, खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस इसकी खेती के लिए ठीक माना जाता है। पौधों की अच्छी बढ़वार और बेहतर पैदावार के लिए इसकी खेती रबी मौसम में की जाती है। हाँ, कुछ एक क्षेत्रों में खरीफ में भी इसकी खेती की जाती है। प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 4 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। अब खेत की तैयारी करते वक्त पहली जुताई करें मिट्टी पलटने वाले हल से, फिर 2-3 जुताई करें देसी हल से या फिर हैरो लगाकर, और जुताई के बाद पाटा लगा दें। अब अगर आप बीज बोना चाहते हैं तो बीज को रेत या राख में मिलाकर छिड़काव विधि से बुआई कर दें, और अगर पौध लगानी है तो पहले क्यारी बनाकर खेत तैयार करें, और जब पौधे 3 से 4 हफ्ते के हो जाएं, तब पौध की रोपाई लाइनें बनाकर खेत में कर दें। रोपाई से पहले 5-6 टन गोबर की सड़ी गली खाद या वर्मी कंपोस्ट खेत में मिला दें। पौध रोपाई के वक्त हल्की सिंचाई करें। इसके बाद मौसम और मिट्टी की नमी को देखते हुए हफ्ते 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। चिया की फसल 90 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है और प्रति हेक्टेयर 12 से 15 क्विंटल तक की पैदावार मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा ऐलान, ई-केवाईसी पूरा करने की ये है नई डेडलाइन। अब देश के किसानों को नहीं होगी यूरिया की कमी। कैबिनेट ने HURL के 3 यूनिट के विस्तार को दी अपनी मंजूरी। जरबेरा फूल की खेती से लाखों की कमाई कर सकेंगे किसान। मुफ्त में शेडनेट और ड्रिप दे रही झारखंड सरकार। किसानों को आर्थिक तौर पर मदद देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसान इस समय लाभ उठा रहे हैं। सरकार द्वारा देश के सभी किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द अपना केवाईसी कराने के आदेश जारी किए गए थे। इस आदेश के तहत केवाईसी कराने के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 तय की गई थी, लेकिन अब किसानों को राहत देते हुए सरकार ने इस तारीख को आगे बढ़ा दिया है। जहां पहले पोर्टल खुलने पर सम्मान निधि योजना की ई-केवाईसी पूरी करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 फ्लैश होती थी, उसे भी अब हटा लिया गया है। खबर की माने तो अब ई-केवाईसी के लिए अंतिम तारीख 31 मई 2022 तय की गई है। यानी कि अब किसानों को अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए और 2 महीनों का वक्त मिल गया है। जाहिर है कि 31 मार्च में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में जो किसान 31 मार्च तक ई-केवाईसी नहीं करा पाते तो इससे उनकी 2000 रुपए की अगली किश्त लटक सकती थी। जबकि एक खबर की माने तो गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पीएम किसान के ई-केवाईसी को पूरा करने की समय सीमा 25 मार्च निर्धारित की थी। इसके मुताबिक जिले के जो किसान 25 मार्च तक अपना ई-केवाईसी पूरा करने में विफल रहे हैं, वो अप्रैल में किश्त के लिए पात्र नहीं होंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि योजना के तहत 11वीं किश्त किसानों को अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी की जा सकती है। देश के किसानों को अब उर्वरक की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के 3 इकाइयों के लिए नई निवेश नीति 2012 के तहत उनके विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इस प्रस्ताव के तहत अब उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, झारखंड में सिंदरी और बिहार में बरौनी की इकाइयों का विस्तार किया जाएगा, जिसका लाभ सीधे तौर पर किसानों को होगा। जानकारी के लिए बता दें कि 15 जून 2016 को
हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड को कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में तैयार किया गया था, जिसके चलते हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड द्वारा 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की स्थापित क्षमता के साथ नए गैस आधारित यूरिया संयंत्र स्थापित करके FCIL की गोरखपुर और सिंदरी इकाइयों और GFCL की बरौनी इकाई को पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि 3 HURL यूरिया परियोजनाओं की लागत 25,120 करोड़ रुपए है। UNI के मुताबिक ये सरकार की उस पहल का हिस्सा है। तीनों इकाइयों के चालू होने से देश में 38.1 LMTPA स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ेगा और यूरिया उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। ये परियोजना न केवल किसानों को उर्वरक की उपलब्धता में सुधार करेगी, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा सड़क, रेलवे, सहायक उद्योग आदि जैसे बुनियादी ढांचे के विकास समेत क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगी। फूल की खेती के लिए झारखंड की जलवायु को अनुकूल माना जाता है, जिसके चलते राज्य बागवानी मिशन द्वारा भी प्रदेश में कई तरह की योजनाओं को चलाया जा रहा है, ताकि किसान इन योजनाओं का लाभ उठाकर फूल की खेती करने पर जोर दे सके। ऐसी ही एक योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को जरबेरा फूल की खेती करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। जरबेरा फूल की बाजार में काफी अच्छी कीमत मिलती है। खास बात यह है कि इसमें मेहनत भी ज्यादा नहीं लगती है। इसी के चलते बागवानी मिशन के तहत किसानों को इसकी खेती के लिए ड्रिप मल्चिंग, हाफ HP मोटर पंप और शेड नेट मुफ्त में दिया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि जरबेरा का फूल 90 दिनों के बाद फूल देना शुरू कर देता है। इसके बाद किसान 1 महीने में 10 बार फूल की तुड़ाई कर सकते हैं। जरबेरा के फूल के शेड नेट के अंदर खेती करने का लाभ ये होता है कि इससे कीट और धूल से फूलों का बचाव होता है और साथ ही ज्यादा पैदावार भी मिलती है। कमाई की अगर बात करें तो झारखंड राज्य कृषि निदेशक निशा उरांव ने ट्वीट कर इसकी कमाई के बारे में विस्तार से बताया है। उनके द्वारा किए गए ट्वीट के मुताबिक जरबेरा के एक फूल की कीमत 5 से 6 रुपए तक होती है। अगर एक दिन में 700 फूल निकलते हैं तो किसान एक दिन में 3500 रुपए के फूल बेचेंगे। इसी तरह से महीने में 10 दिन की कमाई 35,000 रुपए होगी। इसकी खेती में 5,000 रुपए की लागत आती है और इस तरह से शुद्ध मुनाफा किसानों को 30,000 रुपए का होता है। निशा उरांव ने किसानों को जानकारी देते हुए कहा कि जो भी किसान फूल की खेती करने के लिए बागवानी मिशन के तहत मुफ्त शेड नेट, ड्रिप मल्चिंग आदि योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो वो 1 अप्रैल के बाद से राज्य बागवानी मिशन के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती, किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि देश के कृषि परिवारों की औसत मासिक आय सभी स्रोतों से अनुमानित 10,218 रुपए है। उन्होंने बताया कि कृषि परिवारों की मासिक आय का ये अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा आयोजित कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण पर आधारित है। ये सर्वेक्षण जनवरी से दिसंबर 2019 के दौरान किया गया था। बिहार में बहुतायत में होने वाला मखाना जापान में निर्यात किया जा रहा है। इससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ हो रहा है, तो वहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। इस संबंध की जानकारी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने साझा की है। सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना की एक उप योजना के रूप में 2020 से 21 से भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को लागू किया था, जिसके तहत अभी तक आंध्र प्रदेश के 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है, जो देश में अब तक सबसे अधिक है। ये जानकारी केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में दी है।
धान और गेहूं की बेल्ट के तौर पर पहचाने जाने वाले पंजाब और हरियाणा के किसानों को सरसों की खेती पसंद आने लगी है, जिसके तहत बीते साल की तुलना में इस बार दोनों प्रदेशों में सरसों की खेती के रकबे में व्यापक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें अकेले हरियाणा में ही इस बार सरसों की खेती के रकबे में 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल के बजट में किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। सहकारिता मंत्री बाला साहेब पाटिल ने विधानसभा में किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की। प्रदेश के 54,000 किसानों को 200 करोड़ रुपए की कर्ज माफी दी जाएगी। इस महीने के अंत तक 54,000 किसानों पर कर्ज का बोझ कम हो जाएगा। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।